हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकुल और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्राक्ष एकेडमी पर, जिसपे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020। और इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिंबल होता है ओलंपिक्स का वो किस तरीके से होता है। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ओलंपिक्स का सिंबल होता है उसमें हमें 5 रिंग्स देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग कलर के। तो सारे जो रिंग्स होते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो ब्लू रिंग होता है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक रिंग जो होता है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, रेड वाला जो रिंग होता है वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, येलो एशिया को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे देखते हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में जानने से पहले एक बार हम ओलंपिक गेम्स के बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक खेलों को प्राचीन समय से ही खेला जाता था, बट ड्यू टू सम रीजन उन्हें बंद कर दिया गया था और आधिकारिक तौर पर 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स को फिर से शुरू किया गया। तो 19वीं सदी के अंत में, मतलब 1896 में इन्हें फिर से शुरू किया गया और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि पहली बार ओलंपिक्स को कब खेला गया, आधिकारिक तौर पर इन्हें 1896 में एथेंस में खेला गया, जिसमें कि 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि अलग अलग 43 गेम्स में 280 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। और जो आदर्श वाक्य होता है टोक्यो ओलंपिक्स का, पहले आदर्श वाक्य जो होता था वो सीटीएस, ऑल्टियस और फोर्टियस हुआ करता था, बट इस साल इसमें एक और नया वर्ड जोड़ा गया, कम्युनिटर। तो ओवरऑल जब जो पूरा सेंटेंस होता है, जो आदर्श वाक्य होगा वो होगा सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर, जिसका मीनिंग होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसको मार्क कर दिया, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि जो ओलंपिक्स हैं वो इससे पहले कहाँ हुए थे और जो अपकमिंग ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे। तो जो रियो ओलंपिक्स हैं 2016 में, वो ब्राजील में हुए थे। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस में होने वाले हैं। एंड उसके बाद 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे वो लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे, जिसमें क्रिकेट को भी ऐड ऑन किया जाएगा। और 2032 में ओलंपिक्स जो होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अब जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो 32वें नंबर के ओलंपिक गेम्स हैं, मतलब इससे पहले 31 बार हो चुके हैं और ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं वो 32वें नंबर के हैं। ठीक है, इन्हें 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक कराया गया। ये सभी को पता है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है वो 2020 में होने थे, बट ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाए, इसलिए इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया और 2021 में कराया गया। और जो आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक का वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड बाय इमोशन जो टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। और जो शुभांकर है टोक्यो ओलंपिक के वो है मराइतोवा। उसके बाद देख लेते हैं जो भारत के संदर्भ में भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग जो इसमें रहा वो रहा लक्ष्य है तेरे सामने, जिसको मोहित चौहान जी ने गाया। एंड उसके बाद देखते हैं उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। एंड समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पुनिया। ठीक है, एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, बट कोविड की वजह से उन्हें एक साल देरी से कराया गया, तो उन्हें 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक कराया गया। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा। तो भारत की जो परफॉर्मेंस रही ओवरऑल इस बार अगर हम देखें इतिहास में, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार भारत ने किया। ओवरऑल हमने 7 मेडल जीते, जिसमें से कि 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत की जो रैंक रही वो 48 रही। देख लेते हैं कि फर्स्ट रैंक किसकी थी। तो फर्स्ट रैंक जो थी वो यूएसए की थी, जिसने 39 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स। उसके बाद सेकंड रैंक जो थी वो चाइना की थी, जिसने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। थर्ड रैंक है वो जापान की है, जिसने 27 गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो भारत की रैंक रही वो 48 रही। और आगे अब इंडिविजुअली देख लेते हैं किस किस प्लेयर ने भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले नाम आता है नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, और ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। तो जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता उस दिन डेट थी 7 अगस्त। उसी के चलते भारत सरकार ने इसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और पुणे में एक आर्मी इंस्टीट्यूट ने भी अपना नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो प्लेयर है वो है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और जो वेट कैटेगरी इनकी थी वो थी 49 किलोग्राम। एंड इन्होंने ओवरऑल 202 किलो वजन उठाया और सिल्वर मेडल जीता। 23 जुलाई 2021 को मेडल जीता, जिस दिन टोक्यो ओलंपिक का फर्स्ट डे था। तो भारत की तरफ से जो सबसे पहला मेडल जीता वो मीराबाई चानू ने जीता। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता रेसलिंग में, और इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो थी 57 केजी, और ये सोनीपत हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो रवि कुमार दहिया हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले ओवरऑल 5वें भारतीय हैं, मतलब इससे पहले 4 लोग और रेसलिंग में पदक जीत चुके हैं। ठीक है,
और इस बार दो लोगों ने रेसलिंग में पदक जीता, आपको बताया रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो रेसलिंग में पदक जीता था वो केडी जाधव ने जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो व्यक्तिगत तौर पर ये पहला पदक था, मतलब उससे पहले इंडियन हॉकी टीम ने कई मेडल जीते थे, बट इंडिविजुअली जो पहला मेडल जीता वो केडी जाधव ने जीता था हेलसिंकी ओलंपिक में, जो कि 1952 में हुए थे। सो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर। जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है पीवी सिंधु। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में, और ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी है, क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल जीता था और इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ओवरऑल लगातार जो ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं वो किसने जीते हैं? पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में 69 किलो वेट कैटेगरी में, और ये असम से बिलोंग करती है। ठीक है, और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की तीसरी बॉक्सर बनी। इससे पहले 2 और बॉक्सर हैं हमारे पास जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। पहले हैं विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 75 किलो कैटेगरी में मेडल जीता है। उसके बाद एमसी मैरी कॉम, जिन्होंने 51 किलो कैटेगरी में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इंडिया ने अब तक जितने भी मेडल जीते हैं ओलंपिक में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एंड आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग में, और इनके जो वेट कैटेगरी थी वो थी 65 किलोग्राम, और ये झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बजरंग पुनिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान है। मैंने आपको बताया जो पहले पहलवान थे वो केटी जाधव थे। उसके बाद 2 मेडल जो जीते थे वो सुशील कुमार जी ने जीते थे। उसके बाद 1 मेडल जीता था योगेश्वर दत्त ने, एंड उसके बाद 1 मेडल जो जीता है एकमात्र महिला जिन्होंने मेडल जीता है वो है साक्षी मलिक। एंड जो छठे प्लेयर है वो है बजरंग पुनिया। तो मैंने आपको 6 नाम बता दिए, वो आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला जो है वो साक्षी मलिक है, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इंडियन हॉकी टीम, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस बार, जिसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो इंडियन हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और काफी लंबे टाइम 41 साल के बाद हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता है। और ओवरऑल हम देखें तो उससे पहले कई मेडल इंडियन हॉकी टीम ने जीते हैं। ओवरऑल हम देखें तो उससे पहले इंडियन हॉकी टीम ने कई मेडल जीते हैं। ओवरऑल 12 पदक अब तक इंडियन हॉकी टीम जीत चुकी है, जिसमें कि 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट देखते हैं इस बार इंडिया की परफॉर्मेंस क्या थी। तो इंडिया के जो प्लेयर हैं ये स्क्रीन पे हैं जिन्होंने इस बार भारत को मेडल दिलाए हैं। तो पहले है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया है। उसके बाद मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। रवि कुमार दहिया रेसलिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, और पीवी सिंधु बैडमिंटन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पुनिया रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और इंडियन हॉकी टीम जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। ओवरऑल 7 मेडल इंडिया ने जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया बट वो पदक जीतने से चूक गए। तो उसमें नाम है सबसे पहले भवानी देवी का, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भवानी देवी है तलवारबाजी में पार्टिसिपेट करने वाली भारत की तरफ से पहली महिला है, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट वो मेडल जीतने से चूक गई। उसके बाद सेम इसी तरह से काफी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई तो किया बट वो मेडल जीतने से चूक गए। तो इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो भवानी देवी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया वो किस खेल से संबंध रखती है, तो वो तलवारबाजी से संबंध रखती है, सेम एज इट इज। बाकी भी हैं साजन प्रकाश, वो किससे संबंध रखते हैं, वो एक तैराक है तो तैराक से संबंध रखते हैं। और एमपी जुबेर जो कि एक धावक है, और अदिति अशोक, इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और ये गोल्फ से संबंध रखती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक और पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला लॉरेल हबार्ड है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, और ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, तो वो है लॉरेल हबार्ड। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत के संदर्भ में। तो भारत ने अब तक ओलंपिक्स के इतिहास में कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं उसमें से 8 गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम ने दिलाए हैं, और 2 मेडल जो है इंडिविजुअली जीते गए हैं, जिसमें से 1 मेडल है
अभिनव बिंद्रा का, जिन्होंने शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। और उसके बाद जो 10th है वो है नीरज चोपड़ा जी का, जिन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये देख लेते हैं। तो भारत ने आधिकारिक तौर पर जो मेडल जीता था वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में जीता था और स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे पहले ये हमें याद रखना है कि जो सबसे पहले मेडल आया था वो 1928 में आया था। बट अगर एग्जामिनर पूछता है कि आधिकारिक तक मतलब इंडिविजुअली जो पहला मेडल आया था वो कब आया था, तो वो आया था 1952 में केडी जाधव के द्वारा। तो सबसे पहले 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद अगर हम महिला की बात करें तो प्रथम महिला जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। तो जो प्रथम महिला है जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था वो है कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने सिडनी ओलंपिक में 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और प्रेजेंटली अगर बात करें तो प्रेजेंट में ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखें कि पहला गोल्ड मेडल इंडिया के पास कब आया, तो वो 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा आया। और दूसरा जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल आया वो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा आया। ठीक है, तो ओवरऑल 10 मेडल हैं, जिसमें से 8 हॉकी टीम के हैं और एक अभिनव बिंद्रा जी का है। एंड और जो रिसेंटली अभी जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो गाइस वीडियो को फिनिश करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लानी चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो ला सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।